वेलकम टू अरबाज आओ मिलमाना। नाज़रीन, एक शख्स अपने ऑफिस से निकल के पार्किंग लॉट में गया कि अपनी गाड़ी में बैठकर वो घर की तरफ रवाना हो कि अचानक उसने क्या देखा कि पार्किंग लॉट में उसकी गाड़ी नहीं है। उसकी गाड़ी गायब, उसकी गाड़ी चोरी हो गई। बहुत परेशान हुआ, अफरा तफरी में पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां पे जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी गाड़ी, इकलौती गाड़ी जो थी मैंने बड़ी मेहनत से खरीदी थी, वो चोरी हो गई। खैर, पुलिस स्टेशन वालों ने जो भी कागजी कार्रवाई करनी थी करके तो उसको चलता किया कि इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी गाड़ी मिल जाए। खैर, उसने जैसे तैसे भी किया, अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने क्या देखा कि उसके घर के ऐन बाहर उसकी गाड़ी खड़ी है। वो बड़ा परेशान भी हुआ और बड़ा खुश हुआ कि ये क्या माजरा है। यार, जब गाड़ी में गया तो देखा कि गाड़ी का शीशा खुला हुआ था और गाड़ी में अंदर एक लिफाफा पड़ा हुआ था। उसने वो लिफाफा खोला तो उसमें एक खत था और कुछ रुपए थे। खत का उन्वान कुछ यूं था कि जनाब, मैं आपसे बहुत माजरत चाहता हूं कि मैंने आपकी गाड़ी चुराई, लेकिन क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी बेगम को एमरजेंसीली हॉस्पिटल पहुंचना था, ना कोई कैब मिली, ना कोई किसी ने मुझे लिफ्ट दी, तो मुझे मजबूरन आपकी गाड़ी चोरी करना पड़ी और फिर मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा अपनी वाइफ को। खैर, अल्लाह ने उसकी जान बचाई, तो इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूं और बहुत माजरत चाहता हूं कि मैंने ये बड़ी अजीब सी हरकत की, लेकिन इसकी कॉम्पनसेशन ये है कि ये कुछ रुपए हैं, ये आप रख लें, अपनी फैमिली को इसके साथ खाना खिलाएं, एंजॉय कराएं, और साथ ही कुछ फिल्म की टिकट्स हैं, जाएं और ये फिल्म देखें और एंजॉय करें। वो शख्स बड़ा परेशान हुआ कि ये सारा माजरा क्या है। खैर, बहरहाल खुश भी बहुत हुआ कि दुनिया में ऐसे भी इंसान हैं जो इस तरह का काम भी करते हैं। वो मजबूर था, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे उसने इस बात को रियलाइज किया। खैर, उसने यही किया, अपनी फैमिली को बताया और अपनी फैमिली को जनाब तैयार करके वो ले गया, एक अच्छे से रेस्टोरेंट में उनको खाना खिलाया और उसके बाद एक ज़बरदस्त से सिनेमा में उनको फिल्म दिखाई, एंजॉय किया और वापस घर आ गए। जब वापस घर आए तो पता चला कि घर में डकैती हो गई है। घर का तमाम सामान, हर चीज, कुछ भी नहीं था, सफाया हो गया। तो रियलाइज हुआ कि ये जो हम फिल्म देखकर आए ना, असल में सुबह से लेकर शाम तक मेरे साथ भी एक फिल्म चलाई गई है। ये पूरा एक प्री प्लान था, सारा कुछ हुआ और एक ये फिल्म थी। तो हम पाकिस्तानी अवाम की मिसाल भी उसी तरह है कि हमें भी एक फिल्म दिखाई गई और हम भी उस फिल्म का हिस्सा बन गए कि जी 10 लाख नौकरियां होंगी, 10 लाख घर होंगे, खुशहाली होगी, हर तरफ जनाब खुशहालियां होंगी और लोग मुस्कुराएंगे और ये होंगे। लेकिन बिल आखिर पता चला कि ये एक फिल्म थी जिसका कि हम हिस्सा बने रहे और हम किरदार बने रहे। वो कहते हैं ना कि द शो मस्ट गो ऑन। किसी ने वजीर आजम साहब से पूछा कि जब उन्होंने हल्फ लिया तो कहने लगे कि आप अवाम के बारे में क्या कहते हैं। तो वजीर आजम साहब ने कहा कि हालात बड़े मुश्किल हैं, अवाम को सिर्फ पहले साल बहुत तकलीफ होगी। फिर पूछा गया कि उसके बाद क्या होगा। उन्होंने कहा कि उसके बाद अवाम को आदत हो जाएगी। तो हमें वो आदत हो गई है, उन तकालीफ की, उन मुसीबतों की, उन मुश्किलों की। लेकिन बहरहाल बाय द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँगा कि जितनी मर्जी मुश्किलें हों, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हों, हम उनको फेस करना जानते हैं और यही काम है, यही जो है। बात तो यही है ना कि हमने सरवाइव करना है, चाहे जैसे भी हालात हों। वो कहते हैं ना कि हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे भी हो हालात शादबाद हैं हम। तो क्रेडिट गोज टू द नेशन, हमारी पाकिस्तानी नेशन को एक क्रेडिट जाता है। जी तो नाज़रीन, ये तो एक पॉलिटिकल बात थी, थोड़ी ऑन लाइटर नोट। तो प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं अपनी प्यारी सी, कौन, यस, महरंजम। जी महर, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम अरबाज, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फिल्में देखती है ना? फिल्में, हाँ, हमारी जो अभी आप जो इंट्रो में बोल रहे थे चलिए, एटलीस्ट मैं ये कह सकती हूँ कि सिंगिंग तो मैंने की है। मैं इस फिल्म की एक्टर तो रही हूँ ना, इस फिल्म में मैं भी एक किरदार थी। जी, तो आज क्या तैयारी है और आज हमारे नाजरीन को क्या सुना रही हैं? अब तो
सर्दियां भी आ गई हैं और जनाब वो ड्राई फ्रूट वाला मौसम भी आ गया है। विंटर्स की वाइब भी आ रही है। मैंने भी श्रग पहना हुआ है, आपने भी जैकेट पहनी हुई है। हाँ, ठीक है ना। हम कभी कहते थे कि यार हाँ, शामिल भाई ने टोपी पहनी हुई है। चलगोजे जो है वो मेरे फेवरेट हैं, लेकिन अब तो जो चलगोजे खरीदते हैं उनके भी पीछे FBR पड़ जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों है? अरे क्या हो गया, आपको नहीं पता? नहीं। मेरा ख्याल है 10,000 रुपए के किलो है वो। अच्छा, इस वजह से? हाँ, वो आजकल जो खरीदता है उसके पीछे FBR पड़ जाती है कि इसने 1 किलो चलगोजे क्यों खरीदे भाई। तो जो ड्राई फ्रूट वाले हैं उन थोड़े से ज़रा उन बेचारों को ज़रा मोहतात रहना पड़ेगा। मूंगफली और वो काजू और बादाम वगैरह, उस पे काम अखरोट। चलाना हाँ, पड़ेगा। सिंगर्स के लिए तो अखरोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें ऑयल होता है जो कि आपके गले के लिए अच्छा होता है, हाँ। सुर शुर मारने के लिए। पठान अखरोट बहुत खाते हैं। अच्छा, तो आपकी आवाज़ तभी अच्छी है। हैं? हाँ, ये क्या बात हुई? आप अच्छा गाते हैं। नहीं, वो पठान इसलिए उनका वो थोड़ा सा सिंबॉलिक आ जाता है ना कि वो कभी आपने अखरोट तोड़ के देखा है? हाँ, उसमें वो दिमाग होता है। दिमाग का, ब्रेन का स्ट्रक्चर हाँ, तो बना वो होता खान साहब के बारे में मशहूर होता है कि वो दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, बस खा जाते है। ओह। हैं। इसलिए ओह। ठीक है ना। मुझे भी अक्सर ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ अच्छा। कि आप अखरोट हैं। ओह। मैंने कहा देखना एक दिन अखरोट जो है ना वो चलगोजे को क्रॉस कर जाएगा। सही बात, क्या ख्याल है? सही बात है। मेरा लगता है तुम भी कोई अखरोट वखरोट खा रहे हो, तुम्हारे बाल आ गए हैं सर के। हैं? नहीं, शुरू तो टोटका यूज कर रहे हो क्या? अखरोट अरे खा रहे हैं। वाह वाह वाह, चलो जी, क्या बात है। चलो जी नाज़रीन, ये तो ज़रा थी चिट चैट और हल्की हल्की बातें आपको थोड़ा सा ज़रा मुस्कुराने के लिए। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और महर अंजुम को अब हम दावत देंगे कि ज़रा अपनी हॉट सीट पर जाएं और हमें अपनी खूबसूरत सी आवाज़ से महसूस करें। बहुत ही खूबसूरत गाना है, आंखें मिलाने वाले। हाँ, आंखें मिलाने वाले, जी, दिल को चुराने वाले, चुराने वाले, दिल मुझको को भुलाना नहीं। भुलाना नहीं। नाजिया हसन। बिल्कुल। क्या बात। तेरे पास क्या नहीं हो के मिलाने वाले, मुझको बुलाने वाले, जीवन से जाना नहीं। मुझको भुलाना नहीं, मुझको भुलाना नहीं। जबरदस्ती, व्हाट अ ट्रिब्यूट टू द ग्रेट नाजिया हसन। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है हमारी पहली ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे हमारे मेहमानों के साथ, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अरबाज़ ऑफ मेहमाना।
नाज़रीन, हमारे पास इस वक्त एक परेशान हाल इंसान है जो कि हालात हाजरा से बहुत परेशान है, महंगाई की वजह से बहुत परेशान है, काम ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो चलकर ज़रा उनकी रुदात सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। नाम है उनका गुलदराज खान और वो हैं एक ट्रक ड्राइवर। जी अस्सलाम वालेकुम गुलदराज खान साहब, कैसे हैं आप? पखैर अरबस जाना संग चल दे खे जोड़े तकड़ाए अलग रहा था घोड़े छे उसका डेर मजेदार दिया। और हाँ, अभी हमको बताते हैं आपको कि अभी हम लाइन पर नहीं है, अभी तो हम चाय के होटल पर हैं, होटल में चाय पी रहे, गुड़ वाला बहुत मजे का है। गुलदराज खान साहब, आप भी सुन लें कि मैं अरबाज खान हूँ, अरबाज जान नहीं। ओ मड़ा, और तुम तो पुख्तनों की जान है, बल्कि दिल दिल पाकिस्तान है। हाँ। अरे जनाब, तारीफ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए गुलदराज खान साहब कि आजकल आपका काम कैसा चल रहा है? वह मड़ा, क्यों हमारा दुख तिरक परात रखते हैं? काम कैसा जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा है, बल्कि बैठा हुआ है। बैठा भी नहीं हुआ, बिल्कुल मलिया मेट हो गया है, लेट गया हमारा काम। काम वाम नष्ट मणा। हाँ, एक रहा नहीं तो गोरो कार था गोरा। क्या मतलब, आपने ट्रक ड्राइविंग छोड़ दी है? हाँ, दत्ता हो सो गोरा। हमारा एक बात कान खोल के सुनो और बात जाना कि हम गुलमीना को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ट्रक चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। हाँ। अच्छा गुलदराज, एक बात बताओ कि तुमने आखिरकार ये ट्रक ड्राइवरी को ही अपना जरिया माश क्यों चुना? आई मीन कोई और काम भी कर सकते थे। यारा बात दरअसल ये कि जब हम बहुत छोटा सा था ना, तो हमने लाला असफ खान का एक फिल्म देखा था, और उसमें ना उनको हमने ट्रक चलाते हुए देखा था, और उसमें वो गाना भी गाता था। वो कौन सा गाना था? हाँ, द ट्रक ड्राइवर, द ट्रक ड्राइवर, नन पे खवर के सबलाहोर के, नन पे खवर के सबलाहोर के, नरी र र र री र र र द दे रे ग मज, द ट्रक ड्राइवर, द ट्रक ड्राइवर, पॉम 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 पॉम। अच्छा तो ये बताओ कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? आई मीन शहर शहर माल सप्लाई कर रहे हो, सही जा रहा है ना? ओमड़ा अरबाज जाना, हमारे काम का भी बिल्कुल वही हाल है जो डॉलर के मुकाबले में रुपए का है। तुम यकीन करो, हम सारा काम, सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, काम करता है, फिर भी इतना खर्चा पूरा नहीं होता। अब तुम बताओ ना, इतना पैसा में हम ट्रक का खर्चा उठाए या अपना गुलमीना का नखरा उठाए? हाँ गुलदराज खान, ये बात भी तुम्हारी ठीक है कि आजकल हालात कुछ अच्छे नहीं है कारोबार के। तो जो कारोबारी हजरात हैं वो भी जो अपना माल वगैरह है वो फरोख्त नहीं कर रहे। यार अरबाज जाना, मसला ये कि पेट्रोल हो गया है बहुत ज़्यादा महंगा, और हमारा ट्रक तो पेट्रोल ऐसा पीते हैं जैसे कि ऊंट पानी पीते हैं। यार तुम एक मशवरा दो हमको कि हमारे ये ट्रक का जो पेट्रोल का खर्चा है ये कैसे कम हो सकता है? तुम एक काम करो गुलदराज खान, अपने ट्रक को रिजर्व पर चलाया करो तो तुम्हारे पेट्रोल का खर्चा कम होगा। ओह यार अरबाज जाना, तुम तो बिल्कुल गंडापुर की तरह बात करता है। खैर, हमने अपने इस मसले का एक हल सोचा है, हमको तुम्हारा मदद चाहिए। अरे जनाब, मैं ताबेदार, बताइए। वो हमने सुना है कि आजकल वो जो डिलीवरी का काम है ना, वो ड्रोन करता है, वो जो उड़ता है मना हवा में, वो जो उसका पंख चलता है ड्रोन, वो करता है। हाँ तो यार बस जाना, हमने सोचा है कि हम अपना ट्रक को बेच देगा और उसके बदले में एक ड्रोन खरीदेगा कार्गो के लिए। कैसा है? ओहो, खुदा का खौफ करो गुलदराज खान, ड्रोन छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता, उससे खाना डिलीवर हो सकता है, कोई जहेज का सामान नहीं। आई मीन कोई छोटी मोटी चीज़ तो उससे डिलीवर हो सकती है, लेकिन कोई इतना बड़ा सामान नहीं। वो यार बात जाना, तो तुम उनको बोलो ना कि अपने ड्रोन को ज़रा बड़ा कर ले, 2 की जगह 4 पंखा लगा ले हैं। जब ड्रोन बड़ा हो जाएगा तो फिर तुम गुलदराज खान की आनियाँ और जानियाँ देखना है। फिर हम उस पर
बड़ा बड़ा करके लिखवाएगा, जप बरा जमा खैबरा और जप बरा जमा खैबरा। नहीं यार, ये तुम्हारी बात बिल्कुल सही नहीं है, ये नामुमकिन है। वह फ्रेदा मड़ा अरबाजाना, तुम सिर्फ एक ठिंग में एक ठिंग कर सकता है, हमारा वक्त ज़ाया कर सकता है, हमारा मसले का हल तुम नहीं ढूंढ सकता। हाँ, अभी हम अपने मसले का हल खुद ही ढूंढेगा। अभी हम जाता है और अपना गम गलत करने के लिए तुम्हारी फिल्म का वो गाना गाता है, हैं? वो क्या है कि हाँ, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, दुख प्यार के सहते हैं, तन्हाई में रोते हैं, दुख प्यार के सहते हैं, तन्हाई में रोते हैं। अल्लाह फमान। तो ये थे जनाब हमारे बहुत ही नाला गुलदराज खान साहब, और बड़े परेशान थे, और यकीनन उनका परेशान होना बनता भी है क्योंकि माशी हालात भी अच्छे नहीं है, महंगाई भी ज़्यादा है, और इसीलिए शायद वो जवाब जो थे ना वो कुछ सही दे नहीं थे। मैं पूछ चीन रहा था, वो जवाब में जापान बता रहे थे। तो खैर, आजकल हर बंदे का यही हाल है। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा। हाजिर होते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए अरबाज आओ मेलमाना। बैक टू अरबाज आओ मेलमाना। जी तो नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है हमारे मेलमानों का, और आज के मेरे इस प्रोग्राम के जो पहले मेलमा हैं बड़े टैलेंटेड हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, और इनके साथ मैं एक फिल्म बना भी चुका हूँ, और एक पाइपलाइन में भी हमारी एक फिल्म है। बड़े टैलेंटेड हैं, आपसे इनकी मुलाकात करवाते हैं। तशरीफ लाते हैं जनाब फरीद खान साहब। और आज के मेरे दूसरे जो मेलमा हैं वो भी बड़े डैशिंग हैं, बड़े गुड लुकिंग हैं, और ये प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, और साथ में एक कॉल सेंटर भी रन करते हैं। तो आपसे इनकी मुलाकात करवाते हैं जनाब रेहान खान कबूल। जी, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद अरबाज आओ मेलमाना में। बहुत शुक्रिया अरबाज भाई। कैसे हैं? बहुत शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है। आप सुनाएं। हाँ, वो तो दिख रहा है माशाल्लाह साइज से। ये शुरू से ही है। करम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप कुछ अपने आप पर रहम करें। ठीक है। अल्लाह तो करम कर ही रहा है, आप रहम करें। हाँ ठीक है, ये कोविड की भी कुछ मेहरबानियाँ हैं। ना सर, ये आप कोविड में ना ले, आप कोविड से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही। आप तो मुझे तकरीबन 5-6 ईयर से जानते हैं। जी रेहान खान कबूल साहब, कैसे हैं? ट्रेनिंग जारी है? फिट? अच्छा, फिल्म के लिए रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हैं, आप अपना बताएं। हम तो एवर रेडी है सर। हम तो बस वो कहते हैं ना, पश्तो में एक मिसाल है कि हमारी मिसाल खीरे जैसी है, ना नमकीन है ना मीठे हैं। ऐसे ही है, भाई कह रहे थे कि उन्हें जस्ट 10 डेज बिफोर बताना पड़ेगा और वो अपने आप को फिट कर लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नाजरीन, ये फरीद खान साहब जो हैं, इनके साथ मैं एक फिल्म कर चुका हूँ एज ए प्रोड्यूसर, राउंड अबाउट, और जो कि बड़ी हिट हुई थी। हाँ बिल्कुल। और इसमें इनका जो सबसे ज़्यादा जो इनका क्रेडिट है वो ये है कि मतलब है कि इनकी डेब्यू थी, पहली फिल्म थी जी, लेकिन जिस तरह से इन्होंने म्यूज़िक कंपोज करवाया और जिस तरह के उस पे सारी अरेंजमेंट्स की, मेरा तो खैर जाहिर है वो एक रूटीन का काम था, लेकिन जिस तरह आपने उसकी म्यूज़िक अरेंजमेंट और बाकी सब की, तो यकीनन सर क्रेडिट गोज़ टू यू। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। तो कैसे ख्याल आया सर फिल्म बनाने का? सर ये ऐसे ख्याल है, इसमें भी आपके वाले साहब कासिफ साहब का हाथ अच्छा। है। मैं उनके साथ एक मूवी कर रहा था, और सनम, अच्छा। उसमें उनके बेटे का रोल था, तो उनके साथ मुलाकात हुई नारायण में। अच्छा। 2017 में तकरीबन। तो उधर फिर हमने डिस्कस किया ऐसे कि यार एक प्लान है, कैसी मूवी करनी है और नए टेक्निक्स के साथ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर अगर नए टेक्निक्स और ये चीज़ें कोई डायरेक्टर नज़र में है, तो मैंने कहा अरबाज भाई से रिक्वेस्ट करते। उन्हें कहा नए टेक्निक्स का तो फिर आपके दोस्त को अरबाज का ही पता है। फिर ऐसे ही ख्याल आया, फिर इस तरह फिर सलीम मुराद साहब से
बात हुई, फिर उन्होंने एक स्क्रिप्ट दिया अच्छा, फिर इस तरह ये सारा सिलसिला शुरू हो गया। तो राउंड अबाउट का कैसा रहा एक्सपीरियंस सर ओवरऑल? मुझे पता है कि उन हालात में, जिन हालात में फिल्म रिलीज़ हुई, कुछ अच्छे हालात नहीं थे, फिर उसमें और भी बड़े इश्यूज थे, जैसे कि आपको पता है एक माफिया तो हर जगह ही होता है। बिल्कुल एक गरीब प्रोड्यूसर को उस तरह से हेल्प नहीं की जाती जिस तरह के बिग प्रोड्यूसर्स को की जाती है, तो क्या कहेंगे? उसमें राउंड अबाउट ने सिखाया बड़ा है, और उसके क्रेडिट ये भी है कि आज आपके पास बैठे हैं, सबसे बड़ा क्रेडिट यही है, और सिखाया बड़ा है। और उस राउंड अबाउट का क्रेडिट ये भी कि ओवरऑल हमने पूरे पाकिस्तान में उसको रिलीज़ किया था, और एक प्योर पाकिस्तानी फिल्म थी वो, जिसका म्यूज़िक, डीसीपी, मिक्सिंग, हर चीज़ इवन के जो उसके हमने डीसीपी फाइल और 5.1 जो हमने उसका म्यूजिक किया था, बिल्कुल वो भी आई मीन पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में ही किया था। जी जी तो बिल्कुल। एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा, और उससे ऐसे अच्छे अच्छे दोस्त मिले, और प्रोड्यूसर ने कांटेक्ट किया, तो अब इंशाल्लाह जैसे आपको पता है नेक्स्ट इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे पास फरीद खान साहब का एक खूबसूरत सा पैकेज भी है, तो आइए आपको दिखाते हैं वो पैकेज। सरोज, आज लगता है भाभी ने ना तुम्हें कोई धक्के दे के घर से निकाला हुआ है। तुम फिजिकली इधर हो लेकिन ध्यान तुम्हारा कहीं और है। क्या हुआ, खैरियत है? बताओ, तुम जानते हो कोई बर्तन वर्तन टूटे घर में? ये इसका सर चेक करो, इसने आज पहली दफा कैप पहनी है, कोई चोट वोट तो नहीं लगी है? मेहर, लग रहा है ना आपको ये थोड़ा सा ऑफ लग रहा है आज? हाँ, थोड़े से लग रहे हैं। वो चलो, पूछ ये रहे हैं भी- कौन सी वाली भाभी? अल्लाह अल्लाह, होए 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 होए। अच्छा जी, चलें जी, मान लेते हैं जी। रेहान खान साहब, सर कितना काम कैसे कर लेते हैं? प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, अभी एक्टिंग भी शुरू कर रहे हैं, कॉल सेंटर भी चला रहे हैं। कॉल सेंटर के बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए कि वो कैसे आप रन करते हैं, क्या उसका सारा फॉर्मेट होता है? उसमें होता ये कि मोस्टली हमारा जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, जितनी कंपनीज़ वहाँ पे काम करती हैं उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे आप जैज़ यूफोन होती हैं, इसी तरह सेम लाइक दैट हमारा काम होता है। हम कस्टमर केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वैसे हमारा काम अभी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में हमारा जो है वो 80% काम है। बस रन हो जाता है, पॉसिबल है, इंसान करने पे आए तो क्या नहीं होता। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना बड़ा खेलना चाहते हैं। सही बात है। तो मैं भी पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा हूँ, मुझे भी दे दें थोड़ा। तो ऑर्डर शॉर्डर पिज़्ज़े के मैं भी ले लिया करूँगा। नहीं तो अरबाज भाई अभी माशाल्लाह ड्रामे, मेरा इस्लाम का गांव, 12 दरवाजे, अल्लाह अकबर भाई, तू एफडीआर पढ़वाएगा मेरे पीछे हैं? और उसके अलावा पश्तो फिल्म माशाल्लाह, K2, AVT खैबर, अरबाज और मिलमाना। सर ये शोबिस का मतलब जरासीम कह लें, कीड़ा कह लें, क्यों कहाँ से आ जाता है ये? ये वैसे अरबाज भाई जो मेरा एक है ना एक्सपीरियंस है, आई थिंक सो ये आपको बचपन से होता है। और जैसे जैसे आप फिल्म्स देखते हो, ड्रामास देखते हो, जब मैं आपको सच्ची वो बताऊं, जुनून जब बढ़ता मैंने रहता है। आपको पहली बार ये लास्ट शो में भी आपसे फेस टू फेस बात हुई थी लास्ट टाइम बर्थडे पे, तो मैंने आपको बताया था कि सर जब मैंने आपका पहला एक ड्रामा देखा था, सराइकी ड्रामा था, शायद सस्सी। आपको याद हो, ससी। हाँ जी, तो उस टाइम ना मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग कि आपकी पर्सनैलिटी उस टाइम देखी और आई वाज रियली इम्प्रेस्ड दैट टाइम। मैंने सोचा कि नहीं यार। अब मेरी ये दुआ है कि अल्लाह करे आप कामयाब हो जाए इस फील्ड में, वरना आपके घर वाले जो है ना मुझे बददुआएं देंगे। नहीं सर, कि बहुत इसकी दुआ- वजह से हमारा नहीं, बच्चा खराब हो नहीं, गया। मेरे अब्बू आपके बड़े फैन हैं और बहुत दुआ देते हैं, ऐसी बात नहीं है। ही इज़ रियली हैप्पी विद यू। सर हमारे लिए काबिल एहतराम है, आपकी मोहब्बत है, और हमारी ये दुआ है कि सर आप जहाँ भी जाएं, जिस फील्ड में भी जाएं, कामयाबी जो है ना वो आपके एक कदम चूमती रहे। ठीक है ना? मेहर, आपने राउंड अबाउट के गाने सुने थे? अब सुनिएगा, बल्कि वो, अरे यार देखो, मैं हमेशा मेहर को सजेस्ट करता हूँ मैडम नूरजहां के गाने या अपनी फिल्मों के। मैंने आपको कभी राउंड अबाउट का गाना सजेस्ट ही नहीं किया। नहीं किया, हाँ। अरे वो आपके टाइप का सॉन्ग है। अच्छा, हाँ, चलें फिर नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह फिर करेंगे। नेक्स्ट शो में ठीक है, आप जरूर वो उसको कीजिएगा। ठीक है। और बड़े उसके 2-3 मीठे songs और हैं, बड़े हाँ, जबरदस्त गाने हैं। ठीक है ना? तो अभी हमारे जो मेहमान हैं इनकी नज़र कुछ करें ना, खूबसूरत सा कोई नगमा। मैडम नूरजहां को सुनते हैं आप? जी बिल्कुल। मुझसे पहली सी मोहब्बत। हाँ। आए, हाय। क्यों जख्मों पे नमक छिड़कती है? मुझसे पहले उसी मोहब्बत
थैंक यू सो मच। रेहान भाई, क्यों सर ऐसे हालात क्यों पैदा हो जाते हैं जब कहना पड़े कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा? कभी हुआ आपके साथ? मैंने इस तरफ गौर ही नहीं किया। आई जस्ट लव डॉलर्स। सर यही आपकी कामयाबी का जो है ना राज है। हम तो बस सर क्या कहें, हैं फरीद भाई? हाँ बिल्कुल क्यों सर? बिल्कुल ही हार्ड वर्कर होना चाहिए है ना? बंदे को, जो कहीं ये हैं। वो मेरा एक दोस्त है, उनके साथ ये प्रैक्टिकली हो चुका है। उनकी कहीं एक सिलसिला था, वो ख़त्म हो गया और बाद में वो खातून कहने लगी कि भाई अब बस ठीक है, हो गया जो हो गया। तो वो बाज नहीं आया और वो फॉलो करता रहा। फिर वो खातून के भाई ने पकड़ के तो उसकी एक टांग तोड़ दी। तो फिर उसने एक SMS किया उसको व्हाट्सएप पे, जो उसने मुझे दिखाया। उसने कहा कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, और अब के जो तू बाज ना आया तो तोड़वाएगा तू दूसरी भी टांग। जी तो नाज़रीन, हमारे मेहमान हमारे साथ हैं और यहाँ पर वक्त हो जाता है एक कमर्शियल ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अरबाज़ ओ मेहमाना। वेलकम बैक टू आवर बाज आओ मेलमाना। जी तो नाज़रीन, हमारे प्यारे मेलमान रेहान खान गबोल और फरीद खान साहब जो हमारे साथ हैं, और हम इनसे गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। जट्टा तू मन्नेगा, बिल्कुल मन्ने के लोग हैं फरीद खान साहब, ये हमारी नई आने वाली फिल्म है पंजाबी, और जिसके के रेहान खान साहब और फरीद खान साहब प्रोड्यूसर हैं और मैं उसका डायरेक्टर हूँ। सर उसके बारे में बताएं ना ज़रा हमारे नाजरीन को। जी, जट्टा तो मन्ने का एक सॉफ्ट पंजाबी फिल्म है, लव स्टोरी और दो दोस्तों की कहानी है। एक दोस्त इस साइड पे बैठा हुआ है और एक दोस्त इस साइड पे। तो एक सॉफ्ट पंजाबी फिल्म है। लोग कहते हैं कि पंजाबी कल्चर से लोग नहीं निकलते और वही पुराने गंडासे और ये वो, हमने उसमें भी एक चेंज देने की कोशिश की है। अल्लाह करे हुकूमत की चेंज की तब्दीली की तरह ना हमारी तब्दीली जो है वो जो हम चाहते थे। हाथ थोड़ा हौला रखो। मैंने एक प्रोग्राम भी बड़ा डांसू किस्म का स्टार्ट किया और उसमें भी काफ़ी बातें होंगी, लेकिन चलें कोई नहीं, वो हो जाएगा सर। अच्छा, उम्मीद तो है। अभी 2 साल हैं हमारे पास। हाँ बिल्कुल है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उसमें हमने एक बार फिर एक चेंज देने की कोशिश की है। सॉफ्ट पंजाबी फिल्म है, उसमें कोई गंडासा नहीं, कोई नोई नहीं। जिस तरह जस्ट लाइक हमारे पड़ोसी मुल्क जिस तरह की पंजाबी फिल्में उनकी आती है, उस बड़े कॉमेडी सोशल एलिमेंट्स के ऊपर है और म्यूजिकल फिल्म है। उसकी काफ़ी कास्टिंग भी हो चुकी है और शाहिद अली बग्गा साहब का गाना भी उसका रिकॉर्ड हो चुका है। तो करीब इंशाल्लाह फेब के फर्स्ट। और ये फर्स्ट टाइम हम लोग जो है ना इंडो पाक लव स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये भी हम दोनों जब एक सेट पे बैठे थे करतारपुर, आपने कहा फरीद भाई ऐसा एक स्क्रिप्ट ढूंढो जो हिंदू पाक पे, इंडो पाक पे। हाँ तो बिल्कुल सही है। तो सर उसके लिए क्या तैयारियां आपकी रेहान खान साहब? तैयारी ये है कि जिम जा रहा हूँ। आई होप सो कि वेरी सून जो है ना इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। और बाकी अच्छा, ये जो बॉडी बिल्डिंग का जो शौक है, जुनून, ये एक्टिंग से मुंसलिक है कि इसको मैं पोर्ट्रे करूंगा अपनी एक्टिंग में, या ये अलग से था शौक? वैसे ये तो मुझे काफ़ी देर पहले का शौक है, लेकिन इस जब आप पकड़ते हो किसी को आइडियल बनाते हो तो डेफिनेटली आपने फिर वो चीज़ सारी चीज़ें करनी होती हैं। उसमें एक्टिंग भी आ जाती है, उसमें आपकी फिजिक भी आ जाती है। सिर्फ एक्टिंग, क्योंकि आज का जो कंपटीशन है, जो सारी चीज़ें, उसमें सिर्फ आप एक्टिंग से नहीं आगे आ सकते। ये मेरा इमेजिन है। आई डोंट नो कि बाकी इससे एग्री करते तो हैं। आप भाई को क्यों नहीं इंस्पायर करते हैं, आपके साथ रहते हैं? भाई को मैं डेली कहता हूँ, लेकिन जब बारी आती है, जब हम खाना खाने जाते हैं, तो इनके लिए सबसे पहले मटन। इस मर्तबा खाने दें नेक्स्ट टाइम। मैं कल से जो है ना इस चीज़ के ऊपर करूँगा। और वो नेक्स्ट टाइम अभी तक नहीं आया? वो अभी तक नहीं आया। मैं काफ़ी ने जो है ना मॉर्निंग में भी कहता हूँ कि मेरे साथ चलें वॉक पे, और नहीं जाते, बस कहते हैं कल से। कोई नहीं, फिर क्या हुआ, आप दोस्त हैं, हमेशा साथ रहते हैं। आप फिट हैं, ये फैट हैं। नहीं, वैसे मेरा जिस तरह करेक्टर आप डेवलप करते हैं कम सर वो तो मजबूरन करना पड़ता है ना फिर।
नहीं इंशाल्लाह भी ट्राई कर रहे हैं, वॉक शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, चलें अरबाज जी। भाई आप बड़े प्यार से डायरेक्शन देते हैं, न्यू जो कमर्स होते हैं, राउंड अवार्ड में भी हमारी एक नई टीम थी, तो बड़े प्यार से उनको समझाते हैं। जितनी रीटेक है वो आपको मैंने कभी पूरे साल में 6 महीने में गुस्से पे नहीं, 49 तक हम गए थे, तो कभी गुस्सा नहीं किया था आपने किसी सेट पे। तो आपके दौर में जब आप आए थे एज एक्टर, तो डायरेक्टर ऐसे ही करते थे कि नहीं? तब नहीं तो रील का दौर था, अगर क्रिकेट- मैं भी उस वक्त का डायरेक्टर होता तो शायद मैं बहुत गुस्सा करता। उसमें एक रीज़न था, वो एक बड़ी जेन्युइन रीज़न है, क्योंकि जब हम लोगों ने फिल्म स्टार्ट की तो उस वक्त रॉ मटेरियल चलता था, वो नेगेटिव, नेगेटिव वो बड़ा एक एक्सपेंसिव मटेरियल होता था जो कि ख़रीदना पड़ता था। फिर उसकी बाद में एक प्रोसेसिंग होती थी, उसके लिए फिर हम लोग पॉजिटिव भी वो ख़रीदते थे। वो एक प्रोसेस बड़ा महंगा होता था। और फिल्म इंडस्ट्री जो थी हमारी शुरू से ही गरीब रही है, इतनी ज़्यादा तो कभी वो रही नहीं। तो हम लोग रीटेक से, हमारे प्रोड्यूसर्स जो थे ना वो थोड़े से खाइफ होते थे कि यार ये जो फुटेज है ये ज़ाया हो गई, तो इसको जो ना एक्टर को, उस एक्टर को लो जो रीटेक्स ना लेता हो। हालांकि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स भी बहुत बहुत रीटेक्स दे देते हैं, हो जाता है कभी कभी। तो हमने उस दौर में काम किया, हमने डर के काम सीखा। हमें ये डर था कि यार हमें पहली टेक ओके देनी है, वरना हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है ना आइंदा हमें काम नहीं देंगे। तो ये पहला क्राइटेरिया होता था। तो हमारी वो ट्रेनिंग है। अच्छा, अब वो ट्रेनिंग जो थी ना वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई। वो कैसे? वो ऐसे कि नेचुरली भी आप देखें ना कि एक्टर चाहे जितना मर्जी बढ़ाओ, जो उसकी पहली टेक जितनी नेचुरल और जितनी एनर्जेटिक होती है ना, दूसरी तीसरी चौथी टेक वैसी नहीं होती। आज भी जितने सीजन डायरेक्टर्स हैं ना, हमेशा वो आपको कहेंगे कि बेटा मैं आपको 10 रीटेक्स दे दूंगा, लेने दूंगा, आप 10 कर लो, 20 कर लो, लेकिन जो ओरिजिनलिटी आपकी फर्स्ट टेक में होगी ना वो बाद में नहीं होगी। सही है। तो लिहाजा हमें वो एक स्कूल था हमारा, वो हमें थोड़ा हेल्प कर गया। आजकल के जो एक्टर्स हैं ना वो इस चीज़ को इतना वो नहीं करते। तो आप वाली बात कि मैं इसलिए शायद थोड़ा सा होता था कि मुझे पता था कि हमारा कोई नुकसान तो हो नहीं रहा, और फिर न्यू कमर्स हैं वो सीख रहे हैं। हाँ, गुस्सा तब आता है कि अगर वो सीरियस ना हो, वो सीखना ना चाह रहे हो और काम को मजाक कर रहे हो, सीनियर्स के साथ मजाक कर रहे हो, तो फिर उस बात पर थोड़ा सा गुस्सा आता है। लेकिन अगर सीखने का अमल है और एक इंसान सीखना चाह रहा है, तो अगर वो ऑलरेडी थोड़ा सा नया है, तो अगर मैं उसको और ज़्यादा प्रेस करूँगा, एम्फेसाइज करूँगा, तो वो शायद अपना भी भूल जाएगा। तो इसलिए रेहान को भी डरने की जरूरत नहीं, इसका ये मतलब है। नहीं, रेहान भाई से तो हम डरते हैं जनाब। ज़्यादा डांटा तो कहीं डॉलर शॉलर दिखा के हमें नहीं, आपकी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉडी है। मैंने लास्ट टाइम आपको देखा था, मुझसे तो ज़्यादा आप। नहीं सर, कहाँ, अब तो बेहंगम से हो गए हैं, कभी होती थी। आप जब लास्ट टाइम ऑफिस की ओपनिंग करने आए थे तो तब माशाल्लाह आप बहुत फिट थे, अभी भी हैं, लेकिन उस टाइम तो आपके शायद प्रॉपर जिम जाते थे आप उस टाइम। नहीं, इंशाल्लाह अभी भी दोबारा करते हैं। तो वैसे तो फिटनेस वैसे होनी चाहिए, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अरबाज भाई आपको पर्सनली डायरेक्शन में ज़्यादा मज़ा आता है कि एक्टिंग में? हाँ बिल्कुल, मैं तो बल्कि एक्टिंग से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे एक्टिंग में मज़ा नहीं आता, मुझे डायरेक्शन में ज़्यादा मज़ा आता है। ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं बिहाइंड द कैमरा होकर तो आप लोगों को डायरेक्शन दूँ और आप लोगों को गाइड करूँ। लेकिन चलें जी, आज हमारे साथ हैं आप। तो वैसे तो ये लड़कियों का खेल है, वो पहेलियाँ बूझना, लेकिन आज हम लड़कियाँ बन जाते हैं, कोई सहेलियाँ बन जाते हैं, हम आपसे पहेलियाँ पूछते हैं। क्या हाल है? घबरा क्यों एज रहे यू हैं? विश। कभी ये खेल हमने खेला नहीं। पहेलियों से घबरा रहे हैं, सहेलियों से? नहीं, सहेलियों वाला तो कोई चक्कर नहीं है। चले जी, ऐसे ही मजाक में हल्का हल्का सा आपसे एक वो करते हैं, सवाल जवाब पूछते हैं, हिंट भी देता रहूंगा मैं आपको, ठीक है जी? श्योर, शुरू करें? व्हाई नॉट। चले जी। वो कौन सा इंसान है या एक कौन सा खुशनसीब है जिसके सामने बादशाह भी सर झुका देता है? मुझसे? दोनों से? दोनों से। नाई। मैं तो समझ रहा था कि आप बड़ा टाइम लेंगे, आपने तो बिल्कुल एन वो निशाने पे तीर मारा है। नहीं, एकदम से आ गई बात माइंड में कि यही हो सकता है, ऐसा इसके सामने ही सारे सर झुकाते हैं, क्योंकि कुछ कल मैं खुद सर झुका के बैठा था। चलें जी, बिल्कुल सही है, जबरदस्त। अच्छा जी,
अंधेरे में आपको क्या नजर आता है? वो कौन सी चीज है जो अंधेरे में नजर आती है? और कौन सी चीज़ है जो अंधेरे में नजर कोई हिंट दे देना, कोई हैंड दे दें। ये थोड़ा सा मुश्किल है। हाय हाय, हिंट दे दूं? पहला तो टपाक करके बोला है। अंधेरे में मतलब अंधेरे में क्या नजर आता है? अंधेरे में बताएं। darkness ही होती है, अंधेरे में तो कुछ भी नहीं नजर अच्छा, इसका एक टेक्निकल जवाब है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो फ्लोरेसेंट कलर होते हैं या फ्लोरेसेंट एक जुगनू तो नहीं। वो एक होता है जो कि सिर्फ अंधेरे में ही दिखता है। अमूमन आपने देखा होगा, जो रात को आप ट्रेवल करते हैं जीटी रोड पे, जो ट्रक होते हैं, तो जब आप उनको बीम हाई करके करते हैं तो वो ग्लिटर करते हैं, चमक रहे होते हैं। वो एक उन्होंने एक टेप्स लगाई होती हैं चमकीली, हालांकि वो लाइट नहीं होती, लेकिन वो फ्लोरेसेंट कलर होते हैं, वो दिखते हैं अंधेरे में, ठीक है ना जी। लेकिन इसका जवाब ये है कि अंधेरे में अंधेरा ही दिखाई देता है जी? ठीक है, चलें जी, एक और पहेली। वो कौन सी चीज है जो पल में मीठी भी हो जाती है, पल में नमकीन भी हो जाती है, पल में कड़वी भी हो जाती है? सोच। साथ हल्का हल्का जरा म्यूजिक का टच रखो यार। ये ना, ये वाला, ये जो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है ना, वो वाली। चलें जी, सोचें जी। सोच नहीं, हाँ, दिमाग पे थोड़ा सा जोर दें। पल में मीठी, पल में कड़वी, पल में नमकीन। जुबान। हम्म? जुबान। कंफर्म बोले ना? जुबान ही है। हाँ, जुबान। सर है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। पल में मीठी, पल में कड़वी, पल में नमकीन हो जाती है। सही बात है। चले जी। अच्छा, वो कौन सा फूल है जो हर वक्त सूरज को देखता रहता है? सूरजमुखी। वो कौन सा परिंदा है जिसके बच्चे दूसरे परिंदे पालते हैं? सर आपसे भी है। यही सोच रहा हूँ। आप उधर देख रहे हैं ना? मुर्गी। मुर्गी। मुर्गी? मुर्गी नहीं, मुर्गी तो अपने बच्चों की बहुत हिफाजत करती है। कभी चूचों को जरा छेड़ के देखना, ऐसे लपकेगी, पता चल जाएगा। जी सर, एक हिंट देता हूँ। परिंदा है और उसकी वो बड़ी, वो अक्सर मुहावरों में भी यूज होती है। कूक उसकी। अच्छा कोयल अच्छा। की कूक। कोयल। कोयल। कोयल की कूक। कोयल की कूक। हाँ? सही है। और भी पूछूं कि नहीं? पूछ ले, एक पूछ ले, क्या कहते हैं? एक पूछ ले और। चलें जी। वो कौन सा महीना है जिसमें खवातीन सबसे कम बोलती हैं? कदरे कम बोलती है। रमजान। क्यों सर? गैबत। ना सर, ना करें, खवातीन उसमें ज्यादा बोलती हैं। वैसे मुझे नहीं लगता ऐसा कोई महीना हो। ये सवाल पहले भी मैं पूछ चुका हूँ अपने प्रोग्राम में। कौन सा महीने जिसमें खवातीन कम हाँ, लीप ईयर समझते हैं ना? हर 4 साल के बाद जो एक लीप। हाँ ओके ओके। ये 28 का होता है लाइक। क्या नाम है? आई थिंक सो। Feb. फैब फरवरी। फैब। अच्छा, उसमें कोई खवातीन का कमाल नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से दिन कम होते हैं उसमें, वो डेज कम होते हैं। तो वो थोड़ा सा कम बोलते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है ना? एग्जैक्टली। नहीं, रमजान में भी शायद कम बोले कि गैबत इतनी नहीं करनी चाहिए। नहीं, गीबत की तो बात ही नहीं, वो तो- बोलना वैसे ही बोलना। वैसे ही बोलना, जो बेचारी बोलती ही नहीं है, उसमें डेज बेचारी, चुप हो जाती है बेचारी। वो तो। हाँ, बेचारी बेचारी, सही बात है। चलें जी, आखिरी पहेली। कुछ महीने 28 के होते हैं, जी। कुछ 30 के, 31 के, ऐसे ही। ठीक है ना? तो 28 के कौन कौन से महीने होते हैं?
28 के कौन कौन से? फरवरी, वैसे तो अक्टूबर। फैब एक है और फरवरी तो एक है और मेरे ख्याल से अक्टूबर है। अक्टूबर का नहीं अक्टूबर है नहीं, जस्ट फैब होता है। खान 28 साहब का अक्टूबर 28 महीने का होता है। एक फैब भी होता है बस, 28 का और कोई मंथ नहीं है। हैं? 28 का और कोई नहीं मंथ सर 28 के तो सारे होते हैं फिर। कैसे? 28 तो आना ही होता है। हाँ सारे 28 के हैं। देखा घुमा दिया। चलें जी, कैसा रहा ये राउंड? बहुत अच्छा। सही था? हाँ जी। एंजॉय किया? बहुत बहुत ज़्यादा। चले जी। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक कमर्शियल ब्रेक का, और कहीं मत जाइएगा, हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए अरबाज और मिलमाना। चली रे दुनिया दी सन करे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे हर दिल होवे साडा दवरगा हर रात साडी शब रात होवे चली रे दुनिया दी सन करे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे ਲੱਕੜੀ ਬਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਫੁਹਾਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਫੁਹਾਰਾ ਭੇਜਣ ਹੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੱਕੜੀ ਬਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਫੁਹਾਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਫੁਹਾਰਾ ਭੇਜਣ ਹੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲਨ ਗੁਲਾਬਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋਵੇ ਭੁੱਖੀਆਂ ਪਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਖੌਫ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਰੁਕੇ ਉਹ ਕੰਨਾ ਟਕਟਾਏ ਭੁੱਖੀਆਂ ਪਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਖੌਫ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਰੁਕੇ ਉਹ ਕੰਨਾ ਟਕਟਾਏ ਹੱਥ ਪਿਆਰ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰ ਥਲੇ ਫਸਰਾਤ ਹੋਵੇ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਖਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਚੁਦਾਈਆਂ ਪਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਖਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਚੁਦਾਈਆਂ ਪਾਵੇ ਮਿਟ ਜਾਣ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇ ਸਭ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋਵੇ ਹਰ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਦਵਰਗਾ ਹਰ ਰਾਤ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਬ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋਵੇ क्या बात है मेहर जी, क्या बात है। आपने तो एकदम से बस वो
इलेक्ट्रीफाई कर दिया है माहौल। थैंक यू। क्या बात है। चल चलिए दुनिया दे उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होए। ते उत्ते की करना है हैं कुछ लोगों को तन्हाई उथे पसंद खाबे ने सर ताड़े हस्ते खान हाँ देखा ना हुण हुण पल्ले गल लगी ना। पल्ले गल हाँ ये प्यार मोहब्बत की बातें सर। उथे की करना है उथे वो आशिकों वो नहीं अरबाज भाई, वो आशिकों की समझ आ जाती है फिर वो। नहीं वो तो उस तरफ जाते नहीं है सर। अगर वहाँ डॉलर होंगे तो चले जाएंगे भाई। एग्जैक्टली जरूर। क्या ख्याल है? बिल्कुल सर पाउंड भी नहीं, सिर्फ डॉलर। नहीं, सिर्फ डॉलर। सिर्फ डॉलर, नो पाउंड। नो पाउंड। क्या बात है। पाउंड में बरकत नहीं है सर। अच्छा अच्छा डॉलर में बरकत है एग्जैक्टली। और रुपए में? रुपए में तो आपके सामने ही है, दिन ब दिन रोजाना नई रेट्स आ जाते हैं कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, बड़ा मजे का था, और उसने कहा कि एक डॉलर जा रहा था, उसके पीछे रुपया जा रहा था। अच्छा। तो रुपए को किसी ने आवाज दी कि हे लिसन टू मी। तो उसने कहा डोंट कॉल मी, आई एम इन लव विद डॉलर, आई एम फॉलोइंग हिम। तो जनाब डॉलर ने हमें पीछे लगाया हुआ है। कभी वो वक्त भी आएगा कि डॉलर हमारे पीछे होगा, रुपया आगे होगा। वो हमारे होते हुए नहीं होना। सर पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें डॉलर रख। चलो जी कभी तो होगा, हैं? क्या ख्याल है? एज्यूम करने में क्या है? बिल्कुल कभी ऐसे तो ही है। होगा हैं? उम्मीद पे दुनिया कायम है, जब लोग नौकरियां मांगने पाकिस्तान आएंगे। है ना? हाँ कभी सही है जी। तो और सर क्या, अच्छा सर वो अक्सर एक कहावत आती है जी जब हम फिल्म देखते हैं, ये लाहौर की फिल्म है, ये कराची की फिल्म है, ये पेशावर की फिल्म है, ऐसा क्यों होता है? सर ऐसी कोई बात नहीं, असल में एक मिसकंसेप्शन है। ये फिल्म ना लाहौर की है, फिल्म ना कराची की है, फिल्म है सिर्फ पाकिस्तानी। पाकिस्तान फिल्म पाकिस्तानी है और ऐसी पाकिस्तान कोई बात- फिल्म इंडस्ट्री की है। फिल्म पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की और पाकिस्तानियों की है, और पाकिस्तानियों की चाहिए पाकिस्तानी फिल्म को सपोर्ट करें। ठीक है, ये कोई बात नहीं, उनका बजट थोड़ा ज़्यादा है, हमारा बजट थोड़ा कम है, लेकिन हमारे टेक्नीशियंस, हमारे लेजेंड्स सब लाहौर से हैं, और कराची पाकिस्तान लाहौर ये कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, और कराची के प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स से यही रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा बजट कम करें और शफल हो जाएं एक्टरों के साथ, लाहौर के साथ, और मिक्स काम हो। और अच्छा शफल्ड ही है, इनफैक्ट तो लाहौर वाले जाकर वहां बैठ गए ना, बैठ गए हैं, तो और ये काफ़ी बहुत खुशी की बात है हाँ। कि अब शफल हो गए हैं और काम हो रहा है। लाहौर में भी ड्रामा इंडस्ट्री में भी काम हो रहा है, अब इवन इस्लामाबाद में भी ड्रामा इंडस्ट्री आ गई है, काम हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, ये जहन में बिल्कुल नहीं लानी चाहिए कि लाहौर की फिल्म है या कराची। फिल्म है पाकिस्तानी, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, और हम है पाकिस्तानी, और हमने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। और ये भी नहीं पूछना चाहिए कि ये लाहौर की फिल्म है, कराची की फिल्म है, या मुल्तान की फिल्म है। जैसे हमारे सरोज भाई ने कहा जी कौन सी वाली, लाहौर वाली, मुल्तान वाली, कराची वाली, हाँ जी फैसलाबाद वाली। भाई तू हैं? मैं भाभी देखती है प्रोग्राम? भाभी देखती है? कहीं ऐसा ना कोई भी भाभी इनका दरवाजा सर ना ये खोले। गोल हर मेरी जगह। तरफ हो गया बेटा, ये गोल मेरी तरफ हो गया। अब ये पेंडिंग है, ये गोल मैंने बराबर करना है। अब बस आपने जो है ना चुकन्ना रहना है, ठीक है जी। तो सर बड़ा मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके, टाइम मुख्तसर था, और आप लोग लाहौर से आए हमारी मोहब्बत में, आपका बहुत शुक्रिया। और कोई दिल की बात हो तो आपके तो दिल में है ही डॉलर, लेकिन चलें डॉलर की मुनासबत से कुछ कहना चाहें तो ये कैमरा है, कुछ कहें जाए। मैं तो अरबाज भाई जस्ट इतना कहूँगा कि जो भी जहाँ पे भी है, लाइक वो किसी एंगल में हो सकता है, आप प्रोफेसर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप एक्टर हैं, कुछ भी हैं, तो अगर आप डिसअपॉइंटेड हैं अपनी लाइफ से, तो मैं इतना कहूँगा कि आप डिसअपॉइंटेड ना हो, क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, आपको मिल जाएगा। चाहे आप जो भी कर रहे हैं, आपको हो सकता है उस टाइम के लिए वो चीज़ ना मिले, लेकिन वो अल्लाह के पास है, वो सेव है आपके लिए। वो हो सकता है 10 साल बाद मिले, वो 5 साल बाद मिले, वो लेकिन मिलेगी ज़रूर, और वो यकीनन डॉलर ही होंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। चलें जी, बहुत अच्छी बात है।
जी फरीद खान साहब। मेरा यही मैसेज है कि चाहे करे और भलाई करे हर इंसान, हर मुसलमान के साथ, हर इंसान के साथ बल्कि, और एक्सपेक्टेशन ना रखें, विदाउट एक्सपेक्टेशन हर किसी के साथ भलाई रखें। और आपसे आखिरी सवाल सर, जब आप एक्टर होते हैं और कोई डायरेक्टर कोई शार्ट क्रिएट करे और वो शार्ट सही ना हो, आप डायरेक्टर भी है, तो फिर कैसे लगता क्या है? मतलब चांस? कोई शार्ट किसी मूवी में या ड्रामे में आप एज एक्टर काम कर रहे हो और डायरेक्टर शार्ट सही ना बनाए, तो फिर आप सर मैं तो बदनाम हूँ इस बात के लिए, मैं तो कूद पड़ता हूँ बिला वजह, हालांकि मैं इतनी अपने आप को रोके रखता हूँ, मुझे नहीं बोलना भाई, मेरा कंसर्न डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन जब कुछ इस तरह का हो ना, जब मुझे लग रहा है कि यार ये और बेहतर हो सकता है, मैं तो बोल पड़ता वो हूँ, अंदर इसको वाला ऐसे करो, मैं खुद शुरू हो जाता हूँ यार। तो बस वो एक नेचर ऐसी है कि यार काम हो रहा है तो अच्छा हो, तो उन भाइयों का भला हो जो एक्सेप्ट करते हैं और वो फिर अप्रिशिएट करते हैं। तो बस हम तो चाहते हैं कि यार देखो छोटी सी इंडस्ट्री है, इसमें अब हम लोगों के पास गलती वाली गुंजाइश तो है नहीं, ठीक है ना। एक प्रोड्यूसर आप आते हैं मतलब आउट ऑफ द ब्लू अपना थोड़ा सा सरमाया लगाते हैं, हमारी ये कोशिश होती है कि आपका वो सरमाया सेव हो, चलें एटलीस्ट अगर आपको फ़ायदा ना हो तो नुकसान भी ना हो, तो वो हम अपनी थोड़ी सी टेक्निक से और थोड़ी महारत से ज़्यादा काम कम दिनों में करके तो हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो क्यों ना करें, अपना बेस्ट दें, बाकी आप वाली बात के रिजल्ट जो है वो अच्छा ही होगा, और वो हमेशा जो है ना वो देर आए दुरुस्त वाली बात है। और जट्टा तुमन्नेगा में किसी लोकेशन पे आपसे पहले पहुंच पाएंगे क्या? नहीं, राउंड अबाउट में तो ये नहीं हुआ। सर कर लें आप मुझसे ज़्यादा पंक्चुअल हो जाएं, आ जाएं, अच्छी बात है। हर लोकेशन पे चाहे वो बेरिए होंदा है नारायण है, हमसे पहले अरबाज भाई पहुंचते थे वहाँ। मेरा तो बस चले, अगर मेरे बच्चे बीवी ना हो तो मैं एक दिन पहले वहाँ सेट पे जाके सो जाऊँ। जी तो बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर आपसे, बड़ा ज़बरदस्त एक रहा, एक मरासला रहा गुफ्तगू का, और बड़ा अच्छा लगा, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है आपसे इजाज़त लेने का, प्रोग्राम का अख्ताम हुआ चाहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट वीक में आपसे नए मेहमानों के साथ मुलाकात होगी, और हस्बे रवायत चलते चलते महर अंजुम से हम गुजारिश करेंगे कि वो अपनी खूबसूरत सी आवाज़ से हमें एक मरतबा फिर महसूस करें। सामने बिठा के तेने कराएगा प्यार, जिंदगी की मंगे मैं ना कराए कारवे। सामने बिठा के तेने कराएगा प्यार, जिंदगी की मंगे मैं ना कराए कारवे। सामने बिठा के तेने कराएगा प्यार, जिंदगी की मंगे